जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने हाल ही में एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसने पूरे के पूरे विपक्षी खेमे और लेफ्ट लॉबी को बैकफुट पर धकेल दिया है। विपक्ष बुरी तरीके से बौखला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों की हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाना चाहिए। यह टिप्पणी न केवल अवैध घुसपैठ की समस्या को उजागर करती है बल्कि भारत जैसे गरीब राष्ट्र में अपने नागरिकों के प्रति प्राथमिकता की याद भी दिलाती है। लेकिन विपक्ष और लेफ्ट विचारधारा वाले तत्वों ने इसे अमानवीय बता करके अब हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। और यह हंगामा दोस्तों घुसपैठियों के लिए है। आप लोग समझिए, पूर्व जजों और वकीलों का एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लिखा गया है जो इस बौखलाहट का प्रतीक है। यह घटना भारतीय राजनीति में एक गहरा विभाजन रेखा भी खींचती है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता, दूसरी तरफ वोट बैंक की तुष्टीकरण वाली राजनीति। आइए दोस्तों, इस मुद्दे को हम विस्तार से समझते हैं और विपक्ष की इस संकीर्ण मानसिकता को भी एक्सपोज करते हैं जो बार बार देश हित को दांव पर लगाती है। आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल थे, जब इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी और एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर जो है अचानक से सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से यह बयान दिया जाता है। यह याचिका एक्टिविस्ट रीता मनचंदा ने दायर की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा मई के महीने में इसी साल 2025 में रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल खड़े कर दिए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि याचिका में व्यक्तिगत हित नहीं है, इसलिए कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बनता। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को भारत में रहने की कोई कानूनी अनुमति ही नहीं है और वो घुसपैठिया है तो हम उन्हें सभी सुविधाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं। और विपक्ष इस पर बुरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। उन्होंने आगे जोर देकर के कहा था कि भारत एक गरीब देश है, पहले अपने नागरिकों की देखभाल करना जरूरी है। क्या कानून को इतना खींचा जा सकता है कि कोई भी अवैध रूप से सीमा पार करके अपने बच्चों के लिए भोजन, आश्रय और शिक्षा का अधिकार मांग ले। यह टिप्पणी दोस्तों सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और नागरिकों के अधिकारों पर केंद्रित थी कि हमारा जो फोकस है वो घुसपैठियों को इस देश से निकालने पर होना चाहिए, ना कि इस देश के नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके हनन पर। सीजेआई ने दोस्तों यह भी स्पष्ट किया था कि साल 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निर्वासन के लिए कानूनी प्रक्रिया बेहद ही जरूरी है, लेकिन विदेशी नागरिकों को जो है का जो तमाम कार्ड दिए जाते हैं उसके आधार पर विशेष दर्जा नहीं मिल दिया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाओं को 3 समूह में बांटा है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए इस पर तय की है। इससे पहले मई 2025 में कोर्ट ने अंडमान सागर में रोहिंग्याओं को छोड़ने के दावों को काल्पनिक बताया था और विदेशी रोहिंग्या को निर्वासित करने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की यह टिप्पणी न्यायिक विवेक का प्रतीक है जो अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। लेकिन दोस्तों विपक्ष ने इसे भेदभावपूर्ण बता करके अपना असली चेहरा सबको दिखा दिया है। सीजेआई की टिप्पणी के तुरंत बाद में पूर्व जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने एक लेटर लिखा है जिसमें टिप्पणी को अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ में बता डाला। आप लोग समझिए कि सीजेआई सूर्यकांत घुसपैठियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है अपने देश में। पत्र में रोहिंग्याओं को दुनिया की सबसे सताई गई अल्पसंख्यक करार दिया गया, जो म्यांमार में जातीय सभाएं का जो है एक तरीके से वो बेघर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि म्यांमार की सैन्य कार्रवाई नरसंहार की श्रेणी में आती है और संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्याओं को सबसे अधिक उत्पीड़न अल्पसंख्यक घोषित किया है। पत्र में दावा किया गया कि रोहिंग्याओं को अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत संरक्षण मिलना चाहिए। इन लोगों पर शर्म आती है, जो आपके देश के लोग हैं उनके आपको मौलिक अधिकार और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी याद नहीं आती। इन घुसपैठियों की चिंता। इतना ही नहीं, उन्हें अवैध घुसपैठिया कहना न्यायिक नैतिकता को कमजोर करता है, ये भी कह रहे हैं ये लोग। ये पत्र लेफ्ट लॉबी की पुरानी चाल है। मानवाधिकारों की आड़ में
अवैध घुसपैठ को वैध ठहराना। लेकिन सवाल तो दोस्तों यह है कि क्या भारत को अपनी सीमाओं पर खुला द्वार रखना चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा घुसा चला आए। पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को गरीबों के अधिकारों का रक्षक बताकर के अपील की गई कि उनकी टिप्पणियां निचली अदालतों और प्रशासन को प्रभावित कर सकती हैं। यह बौखलाहट दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लेफ्ट की रिफ्यूजी वाली नैरेटिव को चुनौती दी, जो वास्तव में वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और अन्य लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी से बुरी तरीके से बौखला गए हैं। वो इसे इस्लामोफोबिया या फिर भेदभाव का प्रमाण बताने में लगे हुए हैं, लेकिन यह उनकी संकीर्ण और ओछी राजनीति का पर्दाफाश है कि आप घुसपैठियों के लिए इतने ज्यादा तलपापड़ हो रहे हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन उनके सहयोगी दलों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। टीएमसी की ममता बनर्जी, जो बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठ को मानवीय संकट बताती हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पर हमला बोला है। लेफ्ट लॉबी, जो हमेशा सेक्युलरिज्म की दुहाई देती है, अब न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रही है। यह बौखलाहट क्यों है? क्योंकि सीजेआई की टिप्पणी नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और एनआरसी जैसे नीतियों को मजबूती देती है, जो विपक्ष के वोट बैंक के लिए सीधे तौर पर खतरा है। विपक्षी जो वोट बैंक है वो इनसे छिटक सकता है। विपक्ष की यह मानसिकता घोर निंदनीय है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बंगाल, असम और दिल्ली जैसे राज्यों में रोहिंग्या घुसपैठ से स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, जो हमारे और आपके लिए जो संसाधन है उस पर घुसपैठियों का राज चलने लगता है। और जब सुप्रीम कोर्ट इन पर टिप्पणी करे तो इनकी बौखलाहट भी झेलिए। बेरोजगारी, अपराध और सामाजिक तनाव, ये सब कुछ घुसपैठियों की वजह से बढ़ा है। विपक्ष को चिंता अपने माइनॉरिटी वोट बैंक की है, ना कि देश के गरीब नागरिकों की। ममता बनर्जी ने कहा था कि गले पर चाकू रखकर भी रोहिंग्या को नहीं छोड़ेंगी, जो स्पष्ट रूप से घुसपैठ को बढ़ावा देता है। कांग्रेस पार्टी का दोस्तों इतिहास देखिए। वो सीएए का विरोध करते हुए अवैध घुसपैठियों को वैधता देना चाहते थे। यह तीखी आलोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्ष की बौखलाहट लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो न्यायपालिका को भी अपने राजनीतिक एजेंडे में घसीटना चाहते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों का सीधे तौर पर अपमान है। अगर विपक्ष सच्चा सेकुलर होता तो पहले अवैध घुसपैठियों के खिलाफ में खड़ा ना होता, ना कि उन्हें रेड कारपेट डालने की वकालत करता। उनकी यह राजनीति न केवल अवसरवादी राजनीति है बल्कि देशद्रोही भी है। यह विवाद केवल एक टिप्पणी तक सीमित नहीं है, यह नागरिकता कानूनों जैसे कि सीएए और एनआरसी पर सीधे तौर पर असर डालता है। सीएए ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों को संरक्षण दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे भेदभावपूर्ण बता डाला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की टिप्पणी स्पष्ट करती है कि अवैध घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है। भारत ने म्यांमार से रोहिंग्या संकट को मानवीय सहायता दी, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा भी जरूरी है। राजनीतिक बहस में विपक्ष हमेशा अंतर्राष्ट्रीय दबावों का हवाला देता है, लेकिन भूल जाता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों को संप्रभुता की रक्षा का कर्तव्य सौंपता है। लेफ्ट लॉबी का पत्र इसी बहस को भटकाने का दोस्तों एक नापाक प्रयास है। वो रोहिंग्याओं को पीड़ित बताकर के घुसपैठ को जायज ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता में यह सुरक्षा पर खतरा है। कोर्ट की अब अगली सुनवाई इस बहस की ओर जो है और भी ज्यादा इसको गहरा कर सकती है, लेकिन विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जो वो सीजेआई सूर्यकांत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दरअसल कितना दम है। शरणार्थी और घुसपैठियों के बीच में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क होता है। शरणार्थी पूरी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके किसी भी देश से शरण मांगता है और घुसपैठिए तारों के नीचे से जो है निकलने लगते हैं। तो यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि जो लेफ्ट लॉबी है और यहां पर यह तथाकथित जो पूर्व जज और तमाम वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं जिन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को यह लेटर लिख दिया सिर्फ इस वजह से कि सीजेआई सूर्यकांत ने यह कह दिया था कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या घुसपैठियों के लिए भारत सरकार को रेड कारपेट रोल का आउट कर देना चाहिए, क्या घुसपैठियों के लिए जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत करना चाहिए। वो घुसपैठिए हैं, उनका देश से बाहर निकाला जाना बेहद ही जरूरी है। नहीं तो जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, फिर चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनके संसाधनों पर ये लोग हमेशा डकैती डालते रहेंगे। उनके संसाधनों को हमेशा कुचला जाएगा, उनके संसाधनों पर कब्जा किया जाएगा। ये चीज वोट बैंक के हुक्मरान क्यों नहीं समझते हैं कि घुसपैठियों को बाहर देश से भेजना
अब समय की जरूरी बन चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं। बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उनकी, जो सरकारी संसाधन है उसका इस्तेमाल घुसपैठिए क्यों करें। मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पर चिंता और आत्ममंथन करने की जरूरत है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।